हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग करेंगे जो अलजेब्रा के हम लोग सेगमेंट को कर रहे हैं, जो यूथ कंपटीशन पॉइंट जो है, यूथ कंपटीशन बुक है, उसी से हम लोग कर रहे हैं। ठीक, जिसमें हम लोग टाइप 3 तक देख चुके हैं। टाइप 4 से हमें क्वेश्चन को करना है। देखिए, हम लोग को पढ़ने का यही अंदाज है कि हम लोग पहले बेसिक चीज़ सीखते हैं, उसके बाद से हम लोग टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, तो वैसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे। टाइप 4 के सबसे पहले बेसिक करेंगे कि कैसे हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यूथ कंपटीशन बुक हम लोग स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले अलजेब्रा कर रहे हैं। ठीक, अलजेब्रा से बहुत लोगों को डर लगता है, तो आप डेली वीडियो देखिए, आपको बहुत आसान लगेगा कि अलजेब्रा में कुछ है ही नहीं। टोटल हम लोग करेंगे सेगमेंट, इसमें टाइप 4 तक हम लोग अब पहुंचेंगे। आज 4 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, टाइप 4 को शुरू करने से पहले हम लोग पहले इसका बेसिक चीज़ सीखेंगे। ठीक, और एक बात और, आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी लोग जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और बढ़े, जिससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हम भी और आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाएं। एक दिन में 2 यूथ का वीडियो लाए, तो इसको आप ही को कुछ करना होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि व्यूअर और बढ़े। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे। ठीक, उसके बाद से हम लोग आगे टाइप करेंगे। ठीक, देखिए बेसिक चीज़ में आज ऐसे बेसिक आइडेंटिटी है ना, कुछ बेसिक आइडेंटिटी है। ठीक, बेसिक आइडेंटिटी उसको आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो बेसिक आइडेंटिटी, कुछ बेसिक आइडेंटिटी है, उसी से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। बेसिक आइडेंटिटी, तो देखिए बेसिक आइडेंटिटी क्या है। सबसे पहला बेसिक आइडेंटिटी कि यदि, पहला नोट करके लिखिएगा, आप लोग भी लिखते चलिएगा, कॉपी पेन उठा लीजिए। आज का बहुत मज़ेदार होने वाला है क्लास। ठीक, अलजेब्रा का बहुत मज़ेदार क्लास होने वाला है। जैसे अगर दिया रहे कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है। ठीक, यदि दिया रहे तो अब क्या क्या कहता है, देखिए यहाँ से क्या क्या कहेगा निकालने के लिए। आपको बोलेगा पहला कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। दूसरा बोलेगा यहाँ से कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 क्या होगा। या फिर कहेगा तीसरा कि x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 क्या होगा। फिर 16 आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, यहाँ पे 4, 8, 16, 32 ऐसे पावर बढ़ता जाएगा। सही, ठीक, सब ये पूछेगा क्या होगा। तो देखिए इसका बेसिक तरीका पहले बता देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आप करिएगा बेसिक आइडेंटिटी से। जैसे हमें स्क्वायर पाना है तो इसको दोनों साइड स्क्वायर करना होगा। दोनों साइड क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए a² प्लस b² प्लस 2a की जगह x, b की जगह 1/x और बराबर इधर क्या हो जाएगा a²। अभी देखिए x से x कट जाएगा, यहाँ से क्या निकला हम लोग को कि x² प्लस 1/x² इजकल टू a² और ये जाकर उधर घट जाएगा a² माइनस 2। ये डायरेक्ट बेसिक आइडेंटिटी निकलता है कि यहाँ जो भी मान दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा लेंगे, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, स्क्वायर वाला मान। अब अगर जो ये वैल्यू आएगा, इसको अगर हम b मान लेते हैं, तो फिर अगर 4 पावर कहेगा, देखिए ये कितना आ गया, यहाँ मान लिख देते हैं, डायरेक्ट यहाँ मान लिख देते हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। यदि x प्लस 1/x बराबर a रहेगा तो x² प्लस 1/x² बराबर a² माइनस 2 हो जाएगा। a² माइनस 2, a² प्लस b² प्लस 2ab और ये इधर जाकर घट जाएगा, यानी कि a² माइनस 2। अगर इतना को हम b मान लेते हैं तो ये पावर 4 वाला है, ये कितना हो जा रहा है, a² माइनस 2 हो जा रहा है। अब अगर इसको हम b मान लेते हैं तो पावर 4 वाला क्या हो जाएगा, b² माइनस 2 हो जाएगा। अगर इसको आप c मान लेते हैं तो 8 वाला क्या हो जाएगा, c² माइनस 2 हो जाएगा। अगर 16 वाला पूछे तो इसको टोटल d, ये सब ना मान आएगा ना, अंक आएगा, ये सब एक अंक आएगा, तो उसका स्क्वायर करके 2 घटा देना है। इसका मतलब बस हम यही सीखे कि अगर ये वैल्यू दिया रहा a तो उसका स्क्वायर करके 2 घटा देना है। अगर पावर स्क्वायर की ओर जाएंगे तो, जैसे स्क्वायर की ओर गए तो a² माइनस 2, फिर अगर इसका स्क्वायर 4 किए ना तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा आपका b² माइनस 2, ऐसे ही हो जाएगा। जैसे इस पे एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी यहाँ कर लेते हैं हम लोग कि x प्लस 1/x बराबर अगर दिया हुआ है 3 और कह रहा है ना कि आप मान निकालिए x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालिए या फिर 4 वाला भी कह दें कि 4 वाला के भी x के पावर 4 प्लस
1/x के पावर 4 का मान निकालें। देखिए कितना आसान है। अभी आपको क्या बताया कि a² - 2, ये कितना निकला है a² - 2, यानी कि 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 में से 2 घटा देंगे, डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ गया 7 आ गया। ऐसा बहुत क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर अगर पावर 4 में जाना है तो 7 7 49, 49 में से हम 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 47 आंसर आ जाएगा, ये 7 आंसर आ जाएगा जो चीज़ का है। अगर 8 का आएगा तो फिर 47 का होल स्क्वायर -2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी आप समझ गए। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए कि यदि x + 1/x बराबर a रहता है तो x² + 1/a² बराबर a² - 2 हो जाएगा, ये पहला। अगर पावर 4 कहेगा तो इसको टोटल को b मान लेंगे तो b² - 2 हो जाएगा। 8 कहेगा तो क्या हो जाएगा, इसको अगर c मान लेंगे तो c² - 2 हो जाएगा। यानी हर बार स्क्वायर करके हमें क्या करना है, 2 घटाना है। क्लियर, कोई दिक्कत? इस पे एग्जाम्पल भी कर लिए कि 3 रहेगा तो स्क्वायर वाला में 3 3 9 में से 2 गया 7, हर बार स्क्वायर करके 2 घटाना है। 7 7 49 में से 2 गया 47। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड आइडेंटिटी की ओर। चलिए सेकेंड आइडेंटिटी देखते हैं। देखिए दूसरा आइडेंटिटी क्या कहता है सेकेंड, ये बोलता है कि अगर x + 1/x इज इक्वल, यहाँ पे माइनस रहेगा, यदि x - 1/x इक्वल टू a रहे तो अब निकालना है क्या चीज़ हमें, x² + 1/x² बराबर क्या होगा। फिर वही बात है x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 बराबर क्या होगा। फिर x के पावर 8 + 1/x के पावर 8 बराबर क्या होगा। देखिए बहुत इत्मीनान से समझिए। अब की बार भी हमें फिर से स्क्वायर करना है, इसको फिर से स्क्वायर करना है क्योंकि हमें स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या हो जाता है ना, x² + 1/x² - 2, a की जगह x, b की जगह 1/x और बराबर इधर a² हो गया। ये कट के जाता है ना, तो अब देखिए क्या आ जाता है, ये x² + 1/x² इक्वल टू a² + 2 आ जाएगा, a² + 2, क्योंकि ये a² + b² -2a भी होता है और -2 जाकर उधर क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। तो जब भी यहाँ माइनस दिया रहेगा ना तो अब a² + 2 हो जाएगा, प्लस था तो a² - 2 हो गया। तब ये माइनस वाला है तो इधर कितना हो जाएगा, देखिए तो स्क्वायरिंग में जाएंगे तो a² + 2 हो जाएगा। अब लेकिन इसके बाद से अब इसका ये तो प्लस में आ गया ना, तो प्लस में आ गया तो फिर वही फॉर्मूला है, ये अगर b मानेंगे इसको तो ये b² - 2 हो जाएगा। फिर इसको अगर c मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, c² - 2 हो जाएगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ माइनस में है तब स्क्वायर करेंगे तो a² + 2 होगा, अगर प्लस में आया है तो अब प्लस से प्लस जाएंगे तो b² - 2 हो जाएगा, फिर प्लस से प्लस जा रहे हैं तो c² - 2 हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत? केवल माइनस रहेगा तब इधर प्लस हो जाएगा, प्लस वाला रहेगा माइनस आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल यहीं पे समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे एग्जाम्पल अगर दिया हमें x - 1/x इज इक्वल टू 5, तो कह रहे हैं ना कि x² + 1/x² बराबर क्या होगा, और एक पूछा ना कि x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 बराबर क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है। तो देखिए बहुत सिंपल है। अभी क्या लिखा है कि जब हम माइनस से प्लस की ओर जाएंगे यहाँ प्लस वाला में तो a² + 2 हो जाएगा, तो यहाँ 5 × 5 = 25 और 2 कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब देखिए ये क्या हो जाएगा, जब प्लस से प्लस में ही जाएंगे इसका स्क्वायर तो b² - 2 हो जाएगा, यानी कि 27 का होल स्क्वायर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 27² - 2 हो जाएगा। देख लीजिए 27² - 2 हो जाएगा, यानी कि 27 का होल स्क्वायर कितना होता है, 26 से 676 होता है ना, 27 का स्क्वायर कर लीजिए। 7 7 49, 9, 7 दूना 14 दूना 28 और 4 32 कर 2 3 और 2 दूनी के 4 और 3 7, 729 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 729 में से 2 घटा देंगे यानी कि 727 हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सिंपल है। फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए ये बात ध्यान रखना है कि x - 1/x बराबर a रहे तो x² + 1/x² बराबर a² + 2 होगा, केवल पहला वाला में प्लस होगा। फिर यहाँ आएंगे तो b² - 2 हो जाएगा, फिर इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, c² - 2। केवल एक में प्लस होगा क्योंकि इधर माइनस से हम प्लस में जा रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ भी वही बातें हो गई, x - 1/x बराबर 5 है तो 5 × 5 = 25 में से 2 गया 27 और ये 27 हो गया, तो अब की बार 2 घटेगा तो 27 का होल स्क्वायर 729 में से 2 घटा दीजिए यानी 727 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब आइडेंटिटी, ये आपको समझ में, इससे देखिएगा क्वेश्चन जब यूथ का करेंगे ना तो कितना जल्दी जल्दी बनेगा आपका क्वेश्चन, इसलिए ये सब याद होना चाहिए। एग्जाम्पल भी हम लोग साथ में करते चल रहे हैं। क्लियर, बहुत अच्छा लग रहा है, आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए बेसिक आइडेंटिटी थर्ड की ओर बढ़ते हैं। थर्ड में ध्यान दीजिए क्या कहता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीसरा वाला। जैसे कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, तब यहाँ से दो बातें हमें निकालना। अब पावर कम करना है, जैसे हमें निकालना है ना x प्लस 1/x इजकल टू क्या होगा, फिर x माइनस 1/x इजकल टू क्या होगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट आएगा आपका। ठीक, तो ये डायरेक्ट लिखाएंगे, उसको रट लीजिएगा, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे होता है देखिए, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और एक और इसका हो जाता है फॉर्मूला, अगर यहाँ लिखते हैं हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर तो प्लस 2ab रहेगा। ठीक, देखिए इसका दो फॉर्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए दोनों इसी से हम निकालेंगे। इसको अगर हम यहाँ से प्लस में पहले लेते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस 2ab हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2, ए की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 1/। पहले बेसिक से समझेंगे, उसके बाद डायरेक्ट कंसेप्ट बना लेंगे, आइडेंटिटी बना लेंगे। ठीक, और इधर कितना है a है, इसको रहने देते हैं, इधर कुछ नहीं चेंजिंग किए हैं, बस हम इसको क्या किए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ये इससे कट जाएगा और यहाँ क्या निकल के आएगा आपको कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 2 हो जाएगा। a प्लस ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी डायरेक्ट आपका रिजल्ट क्या निकलेगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका मान ना कभी कभी प्लस माइनस दोनों में देता है, तो ध्यान रखिएगा अंडर रूट से बाहर यानी कि प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हम लोग का निकल गया डायरेक्ट, कितना आया कि रूट अंडर a प्लस 2 हो जाएगा। यानी कि अगर प्लस से हमें प्लस से इधर प्लस ही में जाना होगा, ये प्लस है इससे प्लस ही में जाना होगा, तो ये रूट अंडर इसमें 2 जोड़ देंगे, रूट अंडर में कर देंगे और a में क्या हो जाएगा 2 जुड़ जाएगा। जैसे अब अगर मान लीजिए कि माइनस में जाना है, प्लस वाला तो समझ गए, बस हमें क्या करना होगा कि इसका वर्गमूल निकालना होगा, इसमें 2 जोड़ करके 2 इधर जाकर जुड़ जाएगा, ये जो माइनस 2ab था इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए कि अब अगर इसे हमें डायरेक्ट माइनस में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस 2 a की जगह x और b की जगह 1/x इज इक्वल टू कितना है, a हो जा रहा है। यहाँ से x कट जाए तो इधर से ये इधर आकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी यहाँ से हमें क्या रिजल्ट निकलेगा, देखिए ये x माइनस 1/x इज इक्वल टू a माइनस 2 हो जाएगा, a माइनस 2, और ये किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी यहाँ से निकलता है कि जब हमें माइनस में जाना होगा तो इसमें -2 करना होगा, वर्गमूल तो दोनों में निकालना है, दोनों में वर्गमूल निकालना है। देखिए प्लस में भी जा रहे हैं तो वर्गमूल निकाल रहे हैं, माइनस में भी आ रहे हैं तो वर्गमूल निकल रहा है। प्लस से जब प्लस से प्लस में जाएंगे तो 2 जोड़ेंगे और प्लस से माइनस में आ रहे हैं तो 2 घटाएंगे, बस यही ध्यान रखना है। यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो रूट ओवर a माइनस 2 हो जाएगा, रूट अंडर a माइनस 2 हो जाएगा। ये देखिए बस आपको इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a रहा तो अगर हमें प्लस में जाना होगा तो रूट अंडर a प्लस 2 हो जाएगा, माइनस में जाना होगा तो रूट अंडर a माइनस 2 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर, कोई दिक्कत? ये कैसे निकलता है तो हम यहाँ निकाल लिए, आप समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं। बस ये दोनों फॉर्मूला का सहारा लिए हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस वाला में जाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ये कट कर अगर इधर जुड़ जा रहा है। अब जब हम इसमें जाएंगे ना तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इधर आकर ये क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो प्लस वाला में जुटेगा और माइनस वाला में क्या होगा, घटेगा, रूट जब निकालना होगा तो। क्लियर, कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल इसमें भी हम लोग कर लेते हैं, इसको हम मिटा करके यहीं पे आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए कि हमें कह रहा है, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल बोला है आपका कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 14, तो यहाँ कर रहा है ना, दोनों चीज़ आपसे पूछ रहा है, बोल रहा है कि x प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 14 दिया है, तो x प्लस 1/x भी पूछ रहा है और x माइनस 1/x भी पूछ रहा है। तो डायरेक्ट अभी हम क्या पढ़े, इसको नीचे लिख देते हैं। देखिए यहाँ से पूछ रहा है x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, और फिर पूछ रहा है कि x माइनस
1/x बराबर क्या होगा, बहुत सिंपल। ये 14 दिया हुआ है तो जब प्लस वाला में जाएंगे तो वर्गमूल निकालेंगे और 14 में 2 जुड़ जाएगा यानी कि 16। 16 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कभी प्लस माइनस 4 देगा तो वहाँ प्लस माइनस 4 देंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक। अब यहाँ क्या बोले थे, माइनस वाला में घटाएंगे तो 14 में से 2 घटा देंगे यानी कि √12 हो जाएगा। 4 3 12 हो जाएगा यानी कि 2√3 हो जाएगा, यहाँ से 2√3 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। बस ये दोनों बातें ध्यान रखना है कि अगर प्लस में जाएंगे तो √a+2 हो जाएगा, माइनस में जाएंगे तो √a-2 हो जाएगा। क्लियर। जैसे यहाँ किए हम लोग, ये स्क्वायर से प्लस में जा रहे हैं, स्क्वायर से पावर कम हो रहा है तो 14 + 2 हो जाएगा। 14 2 16, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। जब माइनस वाला में आ रहे हैं तो 14 में से 2 घटेगा 12 और 12 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आइडेंटिटी की ओर बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ आइडेंटिटी कहता है 4 नंबर कि यदि x + 1/x = a तो आपको निकालना है x³ + 1/x³। यहाँ अब हमें क्यूब में जाना है, तो क्यूब में जाना है तो क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड। पहले बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद से डायरेक्ट आप आइडेंटिटी बना लीजिएगा। क्यूब बोथ साइड करेंगे ना, क्यू यहाँ कर देते हैं। तो देखिए तो a + b का होल क्यूब फॉर्मूला बताए हैं। पार्ट 2 में टोटल फार्मूला हम लोग किए हैं, तो पार्ट 2 देखिए अगर फार्मूला सीखना चाहते हैं तो, ठीक। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो a³ + b³ यानी x/x³ 1/x³ प्लस 3a, a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 1/x और इंटू a + b होता है a³ + b³ प्लस 3ab इंटू a + b। तो a + b की जगह यहाँ a दे देते हैं, यहाँ x + 1/x की जगह क्या दे देंगे, a दे देंगे और बराबर इधर कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से ये x से x कट जाएगा यानी क्या रिजल्ट डायरेक्ट निकलेगा आपका कि x³ + 1/x³ = कितना होता है, तो a³ - 3 है, ये +3 है ना, उधर जाकर कितना हो जाएगा -3 है, यानी ये डायरेक्ट आइडेंटिटी निकल जाता है, ठीक। कि अगर हमें x + 1/x बराबर a दिया है तो x³ + 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा, a³ - 3 हो जाएगा, a³ - 3 है। यानी डायरेक्ट ये आप रिजल्ट ध्यान रखिएगा कि अगर x + 1/, रट दीजिए, इसको रट लीजिए, बहुत लिखिए इतना कि याद हो जाए। इस पर क्वेश्चन देखिए ना कितना आया हुआ है, क्वेश्चन अभी डायरेक्ट आएगा। यदि x + 1/x बराबर a तो x³ + 1/x³ बराबर a³ - 3 होता है। कैसे आता है, तो ये दोनों साइड क्यूब कर देंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है आपको, एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन दे दे कि यदि x + 1/x = 3 है तो डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि x³ + 1/x³ बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और -3 है, 3 यानी कि 3 × 3, a का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, तो 27 में से 9 घटाइएगा 18 आपका आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन हो बहुत बार पूछा हुआ है। क्लियर। x + 1/x बराबर a तो x³ + 1/x³ बराबर a³ - 3 है। चले आगे नेक्स्ट आइडेंटिटी की ओर बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब 5 नंबर क्या कहता है, सब आइडेंटिटी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत जरूरी है। देखिए 5 नंबर कहता है ना कि यदि x - 1/x = a है तो आपसे पूछता है ना x³ - 1/x³ बराबर क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट पूछता है। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल, उसमें माइनस था ना, इसमें प्लस हो जाएगा, a³ + 3 हो जाएगा, a³ + 3 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, कैसे होता है, तो देखिए आप बेसिक आपको याद होना चाहिए। बेसिक के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब कर देंगे। तो क्यूब करिए, a³ - b³ -3ab, a की जगह x है और b की जगह 1/x है और इंटू a - b, तो a - b की जगह हम क्या रख देंगे, x - 1/x की जगह a रख देंगे और बराबर इधर कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा। ये देखिए x से x खत्म हो गया, यानी क्या निकल जाता है, x³ - 1/x³ बराबर a³ और ये इधर 3 है ना, उधर जाकर प्लस हो जाएगा यानी कि +3 हो जाएगा। यानी डायरेक्ट इससे रिजल्ट जब इधर प्लस रहे तो उधर -3 हो जाता है और जब माइनस रहे तो +3 हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल, देखिए एग्जांपल में समझ लीजिए, मान लीजिए कह रहा है कि x - 1/x = 3 है तो आपको निकालना है x³ - 1/x³ बराबर क्या होगा। तो क्या बोले अभी कि a³ + 3 है, यानी कि देखिए इस 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और +3 यानी कि 3 3 के 9 हो जाएगा, तो 27 9 कितना हो जाएगा 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये भी बेसिक आइडेंटिटी बहुत मत, जितना भी लिखा है ना सब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, सब पे अभी क्वेश्चन आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग करेंगे। यहाँ तक क्लियर, 5 आइडेंटिटी में कोई दिक्कत। चलिए और भी अभी 2-3 आइडेंटिटी है, उसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ईजी बनेगा, ठीक। तो चलिए अगले आइडेंटिटी की ओर बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी को हम थोड़ा एक क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे मान लीजिए आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी 6, मान लीजिए 6 दे दीजिए यहाँ पे स्टार देकर, आइडेंटिटी 6 नंबर बोलता है ना कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है। तो कह रहे हैं ना आपसे कि x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6, ये वैल्यू हमें निकालना है, ठीक। यानी कि 1 से हमें 6 की ओर जाना है। तो 6 जाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो स्क्वायर करके क्यूब कर देंगे या क्यूब करके स्क्वायर कर देंगे, 6 आ जाएगा। इस 6 को पाने के लिए आप एक बार क्यूब किए और फिर इसका स्क्वायर कर लिए, तो 3 दूना क्या जा रहा है, x के पावर 6 आ जा रहा है। यानी सिंपल डैट हम क्या करेंगे कि स्क्वायर करके क्यूब कर देंगे या क्यूब करके स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए क्यूब ही पहले कर लीजिए, ये x³ प्लस 1/x³, अभी आप फॉर्मूला देखे थे कि a³ माइनस 3 हो जाएगा। x प्लस 1/x बराबर a, तो a³ माइनस 3 यानी कि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 माइनस 3 3 के 9 यानी 18 आ जा रहा है। और फिर हमें इसका स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 बराबर 18 का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 सब इसमें यूज होगा, जो ऊपर पढ़े उसी को यूज करके हम लोग निकाले। 18 का होल स्क्वायर 324, 3 में से आप 2 घटा दीजिए यानी कितना हो जाएगा, 322 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। इस बेसिक आइडेंटिटी को जब 6 पावर में निकालना हो तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से समझ लीजिए कि एक बार क्यूब कर दिए, फिर एक बार स्क्वायर कर लिए, 6 आराम से आ गया। क्यूब किए तो a³ माइनस 3 वाला फॉर्मूला लगाया यानी 18 आया, फिर इसका स्क्वायर कर लेना रहा है तो a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 अभी ना पढ़े थे आप, देखिए दोनों कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a रहा, तो क्यूब करना होगा तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू a³ माइनस 3 हो जाएगा। और जब इसका स्क्वायर करना रहेगा तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। तो जब हमें ये क्यूब वाला मिल गया, इतना आया 18, तो फिर इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 18 का होल स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 322 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। अब चलिए अगले आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं, 7 नंबर आइडेंटिटी। देखिए 7 नंबर आइडेंटिटी में 2 चीज़ें हैं, 2 पॉइंट है, इसको समझिएगा थोड़ा सा, इसको हम लिख दिए पहले ही। जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू a रहे और 5 पावर वाला पूछे कि x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 बराबर क्या होगा। तो देखिए जब भी 5 वाला पूछा जाए तो एक बार क्यूब करिएगा, एक बार स्क्वायर करिएगा, और क्यूब स्क्वायर दोनों को गुणा करेंगे तो ये 5 वाला आ जाएगा, लेकिन ये इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, x प्लस 1/x इसमें क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा, तो इसको हम घटा लेंगे। उसी तरह से जब 7 निकालना होगा तो एक बार 4 कैसे करेंगे, स्क्वायर करके फिर स्क्वायर करेंगे, तो ये 4 आ जाएगा, फिर 3, या 4 और 3 वाले को गुणा करेंगे तो 4 3, देखिए गुणा में पावर जुड़ जाता है ना, तो 4 3 7 आ जाएगा, लेकिन इसमें भी एक्स्ट्रा ही आ जाएगा x प्लस 1/x, जिसको हम क्या करेंगे, इधर घटा लेंगे। तो ये चीज समझ गए। जैसे एग्जाम्पल से मान लीजिए हम समझ लेते हैं, अगर ये दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ दे दिया एक एग्जाम्पल में कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है और आपको निकालना है x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 बराबर क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, 5 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले क्यूब करना होगा, फिर स्क्वायर करना होगा, और दोनों को आपस में गुणा करके और x प्लस 1/x घटा लेना होगा। जैसे इसका अभी हम लोग क्यूब किए थे तो x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना आ रहा था, 18। स्क्वायर किए थे तो कितना आया था, तो x² प्लस 1/x² बराबर, इसका स्क्वायर केवल 3 3 के 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2। इसका स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर करेंगे तब तो 6 निकल जाएगा, हमें केवल स्क्वायर करना है, यानी कि इसका स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2, 3 3 के 9 में से 2 गया 7 आएगा। इसका मतलब अब ये देखिए यहाँ क्यूब वाला 18 आया है, स्क्वायर वाला 7 आया है, और माइनस x प्लस 1/x का वैल्यू 3 है, इसको घटा दीजिए तो 18 सत्ते 126 में से 3 घटाएंगे तो इस क्वेश्चन का 123 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें 7 वाला पूछे तो 4 का मतलब 2 बार स्क्वायर कर देंगे और एक बार क्यूब निकाल देंगे, और फिर x प्लस 1/x को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज भी आपका क्लियर हो गया होगा। 5 वाला 7 वाला सब पूछा हुआ है, 5 पूछेगा तो पहले क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों को आपस में गुणा करके, और x प्लस 1/x का मान घटा लेंगे। 7 पूछेगा तो एक बार 4 3 दोनों को आपस में गुणा करके x प्लस 1/x घटा लेंगे। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग, एक और बचा हुआ है, एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको भी देखते हैं। देखिए जैसे देखिए ये 2 पॉइंट बहुत मोस्ट
आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसको ध्यान रखिएगा कैसे क्या होता है। देखिए अगर हमें कहीं दे देना कि x प्लस 1/x बराबर 2 होता है तो यहाँ हर हाल में ना ये x बराबर 1 आता है। इस कंडीशन में हमेशा x बराबर क्या आता है 1 आता है। तो अब यहाँ x की पावर कुछ भी रहे, जैसे 1 की पावर 1 लाख रहे, 100 रहे, कुछ भी रहे, तो 1 + 1 2 ही इसका आंसर हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 रख दे तो अब उसको स्क्वायर और क्यूब करने की जरूरत नहीं है। x की पावर कुछ भी दे दे हमेशा आंसर क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। जैसे अगर कह दे कि x प्लस 1/x की पावर 2 तो x की पावर अगर दे दिया 100 प्लस 1/x की पावर 100 तब भी आंसर क्या आएगा 2 ही आ जाएगा, क्योंकि x प्लस इस कंडीशन में ना हमेशा x का मान क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो इसमें रख लेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये इसी का एक रूप है। ये x माइनस 1/x सॉरी x प्लस 1/x बराबर -2। तो इस कंडीशन में ना x का मान क्या आ जाता है -1 आ जाता है। यहाँ भी -1 यहाँ भी -1 रखेंगे तभी -2 आएगा। तो यहाँ दो बातें निकलता है। अगर -1 की पावर, एक बात आपको पता होगा, -1 की पावर अगर इवन रहता है तो ये 1 हो जाता है, और -1 की पावर अगर ऑड नंबर रहे तो ये कितना हो जाता है -1 हो जाता है। -1 की पावर ऑड नंबर यानी विषम संख्या तो -1, सम संख्या तो 1 हो जाता है। तो यही दो रूप हो जाता है, यहाँ से दो चीज निकल जाता है। अगर n सम हो तब तो 2 हो जाएगा, एक यहाँ 2 हो जाएगा। अगर n विषम हो तो -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। कभी कभी एक यहाँ सम दे देता है, विषम हो जाता है, तब 1 - 1 0 हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। ये दोनों पॉइंट क्लियर, फिर से एक बार समझ लीजिए। x प्लस 1/x बराबर 2 रहता है तो कुछ भी पावर रहे हमेशा आंसर क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर क्यूब करके देखेंगे उसको। अगर -2 रहता है तो दो बातें ध्यान रखनी है, n सम तो 2 हो जाएगा, n विषम तो -2 हो जाएगा। अगर एक सम एक विषम तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब सम आएगा तो उसका वैल्यू 1 और विषम आएगा -1 तो +1 -1 क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। इतना आइडेंटिटी पढ़ने के बाद अब क्वेश्चन देखिए बनाइए, आपका क्वेश्चन कितना जल्दी बनता है और बहुत स्पीडली बनेगा। आपको सिर्फ ये जितने भी आइडेंटिटी पढ़ाए इसको कॉपी करके और 2-3 बार खुद से कर लेना होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग यूथ पब्लिकेशन के टाइप 4 को एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक। चलिए देखिए, तो चलिए आइए हम लोग अब यूथ के जो अलजेब्रा का पार्ट 4 है उसको हम लोग टाइप 4 है, सभी क्वेश्चन को एक एक करके करेंगे। उसका हम लोग सबसे पहले बेसिक थ्योरी देखें, बेसिक आइडेंटिटी देखें। इससे पहले अगर आप अभी हमसे जुड़ रहे हैं तो पीछे का सभी चीज़ जाकर अभी देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर यहाँ से दिमाग आपका खराब हो जाएगा, ठीक। और पीछे अगर शुरू से देखिएगा तो बहुत ईजिली बनेगा। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 36 अलजेब्रा का 36 टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो देखिए 36 में बोला है कि यदि x प्लस 1/x = 3 है तो क्या निकालना है आपका वैल्यू, कि x³ प्लस 1/x³ और बट्टा में भाग में है तो भाग को बट्टा कर लेते हैं, x² प्लस 1/x²। देखिए कितना सिंपल है, यही हम चीज़ एग्जाम्पल में भी आपको दिए थे कि x प्लस 1/x बराबर 3। तो जब क्यूब निकालना होगा तो क्या करेंगे, प्लस है प्लस में जा रहे हैं तो a³ - 3 है। आइडेंटिटी सब पढ़ाए अभी। a³ यानी कि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 - 3a यानी 3 3 के 9 हो जाएगा, और बट्टा अब स्क्वायर इससे निकालना होगा तो a² - 2 बताए थे। सब आइडेंटिटी क्लियर, बहुत आसान होगा। 3 3 के 9, 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा नीचे, a² - 2। अब देखिए तो 27 में से 9 गया 18/7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, 18/7 हो जाएगा। बहुत आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a प्लस 1/a प्लस 1/a = -30 है तो आपसे पूछा है कि a³ प्लस 1/a³ बराबर क्या होगा, यही हमें पूछा हुआ है। देखिए बहुत सिंपल है। अभी आपको क्या बताए थे, ऐसे कहे थे ना कि x प्लस 1/x = a रहे तो जब क्यूब करना है ना x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा a³ - 3 हो जाएगा। इसका मतलब इसका क्यूब करना होगा, इसका क्यूब मतलब क्या यहाँ से हो जाएगा हम लोग का, तो -30 का होल क्यूब और -3a 3a मतलब कि 3 और गुणे a का मान क्या है -30 है। बहुत सिंपल है। तब देखिए कर लीजिए, ये 30 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 3 के 9 29 27 माइनस में 27 पर 3 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 30 3 90 हो जाएगा। तो घटा दीजिए कितना आ जा रहा है -27,910 26,910 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर -26,910 ऑप्शन नंबर सी में है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।
बात आपको समझ में आया? ये चीज़ हम बेसिक आइडेंटिटी में अभी बताए थे कि x प्लस 1/x बराबर a, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर ए क्यू माइनस 3 हो जाता है। तो a का वैल्यू -30 है, तो ए क्यू माइनस 3a रख दिए, कितना आ जा रहा है 26,910। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या बोला है। 38 क्वेश्चन समझिए, बहुत आसान ही क्वेश्चन है ये भी। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये भी आसान है। 38 में बोला है कि x के पावर 2n प्लस 1/x के पावर 2n इज इक्वल टू k दिया है। तो आपसे कह रहे हैं ना कि x के पावर n माइनस 1/x के पावर n का मान क्या होगा, ये हमें पूछा हुआ है। देखिए बहुत सिंपल है। अभी आपको एक बेसिक आइडेंटिटी पढ़ाए थे कि अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a है, तो यहाँ से दो बातें बताए थे कि x प्लस 1/x निकालना होगा तो रूट अंडर a प्लस 2 हो जाएगा। अगर माइनस में निकालना होगा x माइनस 1/x तो रूट अंडर a माइनस 2 हो जाएगा। ये चीज़ लिखाए थे कि नहीं अभी बेसिक आइडेंटिटी में? तो यही यहाँ पे यूज हुआ है। ये स्क्वायर में है, स्क्वायर इसका करिए ऐसे स्क्वायर में दीजिए या फिर 2 आगे यहाँ गुणा में रखिए, ये बात बराबर ही हुआ। ये स्क्वायर में है, स्क्वायर से हमें इसके स्क्वायर को हटाना है और किस में जाना है, माइनस में जाना है। तो जब माइनस में जाना है तो रूट अंडर a माइनस 2 हो जाता है। रूट अंडर a का मतलब यहाँ पे क्या है k, और -2 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? ये सब टोटल बेसिक आइडेंटिटी पे ही है। जब पावर कम करना है प्लस में जाएंगे तो रूट अंडर a प्लस 2, माइनस में जाएंगे रूट अंडर a माइनस 2 हो जाता है। तो हमें यहाँ से पावर जो है वर्गमूल में जाना है, ये इसका वर्ग हो जाएगा, इसका ये वर्ग हो जाएगा। जब वर्ग करेंगे तो देखिए जब x के पावर n का आप स्क्वायर करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, x के पावर 2n ही हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाता है। तो जब वर्गमूल करेंगे ना, वर्ग से रूट को हटाएंगे तो जब प्लस में जाना होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, माइनस में जाना होगा माइनस हो जाएगा। तो रूट अंडर k माइनस 2 आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बेसिक आइडेंटिटी क्लियर, सब आसान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहे हैं ना कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है। तो कह रहे हैं ना कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर क्या होगा। बहुत सिंपल, 1 से 4 में जाना है, 2 बार स्क्वायर कर देंगे। अभी नहीं बताए थे आपको कि एक बार इसको स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में आएगा 1/x स्क्वायर बराबर 3 3 के 9 2 11 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब माइनस रहता है ना तो a स्क्वायर प्लस 2 होता है। सब आपको आइडेंटिटी अभी बताए थे। और जब प्लस रहता है तो a स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। माइनस में रहेगा a स्क्वायर प्लस 2 और प्लस में रहेगा a स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। तो यहाँ माइनस में है तो a स्क्वायर 3 3 के 9 और प्लस 2 11 हो जाएगा। और फिर इसका स्क्वायर कर लेना होगा। तो अब की बार क्या हो जाएगा, x के पावर 4 बट्टा x के पावर 4 बराबर 11 एक रहे 121 माइनस 2 हो जाएगा। क्योंकि प्लस में है तो प्लस का जब स्क्वायर करेंगे माइनस 2 आ जाएगा। इधर यानी कितना हो जाएगा, 119 आपका आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? एक बार स्क्वायर किए तो 3 3 के 9 2 11 आ जाएगा, जुड़ेगा क्योंकि ये माइनस में है। अब स्क्वायर करेंगे तो ये घटेगा, तो 121 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 119। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है कि यदि, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दे दिया है, x³ प्लस y³ इजकल टू 9 दिया हुआ है ना, ये 9 दिया हुआ है। और एक बात और दिया है कि x प्लस y इज इक्वल टू 3 दिया है। तो आपसे बोला है ना कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। देखिए सिंपल ही है, यहाँ क्यूब है ना तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड क्यूब कर देंगे। तो दोनों साइड क्यूब करिए, यहाँ से x प्लस वाई का होल क्यूब और इजकल टू 3 3 के 9 29 27 हो जाएगा। दोनों साइड क्यूब कर लिए तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो x³ प्लस y³ प्लस 3xy होता है ना, इंटू x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ 3 ले लेते हैं, बराबर 27 हो गया। अब देखिए तो इसका वैल्यू कितना है यहाँ 9, x³ प्लस y³ का वैल्यू 9 है, तो 9 उधर घटा लेंगे तो 3 3 के 9xy बराबर 27 में से 9 चला जाएगा 18 आ जाएगा। यानी xy का वैल्यू कितना आ गया, xy का वैल्यू 2 आ गया। तब एक बात बताइए कि दो ऐसा संख्या लीजिए जिसको जोड़ने में 3 आए और गुणा करने पे 2 आए, तो 2 1 हो जाएगा, 2 और 1
2 एकम 2 आ जाएगा और 2 एक 3 हो जाएगा, यहाँ भी 2 एक हो जाएगा। तो अब बहुत आसान हो गया। देखिए तो 2 का होल स्क्वायर, अब किसी को भी 2 किसी का भी 1 मान लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, यानी 4 1 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। बात क्लियर हुआ, बहुत सिंपल है ये भी। यहाँ क्या किए, बस इसको क्यूब कर दिए दोनों साइड, तो x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर 27 हो जाएगा। अब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई की जगह हम 3 रख लिए हैं बराबर 27। अब यहाँ से इसका वैल्यू 9 दिया है तो उधर घट जाएगा, यानी 9xy इजकल टू 18 हो जाएगा, तो xy इजकल टू 2 हो जाएगा। तो दो संख्या ऐसा है जिसका गुणा करने पे 2 आ रहा है और जोड़ने पे 3 आ रहा है, तो 2 और 1 ही होगा। 2 प्लस 1 3 और 2 एकम 2 आ जाएगा। तो 2 का होल स्क्वायर 4 और 1 का होल स्क्वायर 1, यानी 4 1 5 आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत आसान था ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। 41 बहुत आसान है ये। 41 हमें कह रहे हैं ना कि a माइनस 1/a इज इक्वल टू 7 है। तो आपको बोला है ना कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। देखिए बेसिक आइडेंटिटी पढ़ लिए तो कितना आसान हो गया। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे अभी आपको लिखाए थे ना कि x माइनस 1/x इजकल टू a रहेगा, तो स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 7 का होल स्क्वायर 49 प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कितना आसान है। आइडेंटिटी पढ़िए पीछे, सब क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए 51, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 42 की ओर। 42 बोला है ना, कह रहे हैं यहाँ से कि यदि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 7 दिया है, तो आपसे पूछा है ना कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू निकालना है। देखिए ये भी सिंपल है। ये 7 है स्क्वायर वाला, अब हमें क्यूब में जाना है, तो सबसे पहले 1 में आना होगा। यहाँ से अगर 1 पावर लेंगे तो ये a प्लस 1/a बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 7 प्लस 2 हो जाएगा। बोले थे ना कि जब भी यहाँ से प्लस में जाना होगा, यहाँ से प्लस में जाना होगा तो 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तब क्यूब नहीं कर देंगे, यहाँ से इसका क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस 3 है, यानी 3 का क्यूब 27 माइनस 3 3 के 9, यानी कितना आ जाएगा 18 आंसर आ जाएगा। सब बेसिक है, टोटल बेसिक आइडेंटिटी पे डिपेंड है। बेसिक आइडेंटिटी पढ़िए, अभी जो पहले पढ़ा है सब क्लियर हो जाएगा। 18 आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 7, तो जब भी हम वर्गमूल की ओर जाएंगे ना, पावर कम करेंगे, तो a प्लस 1/a बराबर रूट अंडर 7 प्लस 2, यानी 9 का वर्गमूल 3 हो गया। अब क्यूब की ओर जाना है तो a प्लस 1/a बराबर 3, तो a क्यूब माइनस 3 हो जाएगा, यानी 3 का क्यूब 27 माइनस 3 3 के 9, यानी 18 आ जाएगा। क्लियर, टोटल बेसिक आइडेंटिटी पे है। आगे बढ़िए, 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, 42 हो गया, 43 देखिए क्या कर रहे हैं, ये भी आसान है। 43 कह रहे हैं ना कि a प्लस 1/a इज इक्वल टू 5, तो आपसे पूछा है ना कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर कितना होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है। अभी क्या बोले थे कि इसका क्यूब करके -3 गुणे ये कर लेंगे, यानी क्यूब 5 का क्यूब -3 गुणे 5 हो जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 माइनस 15 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 110 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये लिखाए थे कि नहीं, x प्लस 1/x बराबर a क्यूब करना है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3 हो जाता है। इसी पे कर लिए a क्यूब, यानी 5 का क्यूब माइनस 5 15 हो जाएगा, यानी 110 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, बी हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 44 क्या कह रहा है, देखिए बोला है 44 कह रहा है कि यदि a माइनस 1/a इजकल टू 6 है, तो आपसे पूछा है कि a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 बराबर क्या होगा। ठीक, यही पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, 1 से 4 जाना है, 2 बार स्क्वायर कर देंगे, 1 बार स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इजकल टू 6 के 36 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस वाला रहता है तो a स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 38 हो जाएगा। अब हमें जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ 38 का होल स्क्वायर -2 अब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तब करिए, देखिए 38 का होल स्क्वायर कर लीजिए, 8 × 64 4
6 हासिल हो जाएगा, तो 8 तरीके 24 दूना 48 और 6 48 और 6 54 4 हासिल 5 हो जाएगा 3 तरीके 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 1444 में से 2 घटा दीजिए यानी कितना हो जाएगा 1442 आपका आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, 1442 ऑप्शन नंबर डी में है और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। 2 बार स्क्वायर किए, एक बार स्क्वायर किए तो 36 प्लस 2 38, फिर एक बार स्क्वायर किए तो 38 का होल स्क्वायर माइनस 2 यानी 1444 में से 2 घटाए 1442। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर 45 कह रहा है ना कि यदि देखिए 45 नंबर थोड़ा क्वेश्चन समझिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x बट्टा 5 प्लस 1 बट्टा 25 बराबर 0 है, तो आपसे पूछा है ना कि x माइनस 2 बट्टा 3 का होल स्क्वायर, यही पूछा है कि x माइनस 2 बट्टा 3 का होल स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक, 45 पे ही बोल रहा है 2 बट्टा 3 का होल स्क्वायर। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ से ना x का मान निकाल के इसमें पुट कर देना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। यहाँ से x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ देते हैं। तो जोड़िएगा तो 5x स्क्वायर प्लस, ये देखिए यहाँ से एलसीएम 25 हो जाएगा ना 25, तो ये हो जाएगा ना कि 25, देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं, ये 25x स्क्वायर प्लस 5 25 25 हुआ यानी कि 5 दूना 10x हो जाएगा प्लस यहाँ 1 हो जाएगा और बराबर 25 से 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो अब इसको देखिए तो ये आपका डायरेक्ट ये 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला है। 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 5 दूना 10x प्लस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट यहीं आ जा रहा है। यानी यहाँ से क्या निकल जाएगा 5x प्लस 1 इजकल टू 0, तो 5x इजकल टू -1 यानी x इजकल टू कितना आ गया -1 बट्टा 5 आ जा रहा है। तो रख दीजिए, यहाँ जब रखेंगे तो -1 बट्टा 5 -2 बट्टा 3 और इसी का हमें होल स्क्वायर कर देना है। तो जोड़ लीजिए, नीचे 15 एलसीएम आ जाएगा, ये 5 तिहाई 15 यानी कि -3 और फिर 3 5 15 यानी 10 हो जाएगा, तो -13 बट्टा 15 का होल स्क्वायर। तो 13 का होल स्क्वायर 169, 15 का होल स्क्वायर 225, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 169 बट्टा 225 ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी में दिया है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, डी में ये ऊपर दिया है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, क्या करना है, कुछ इसमें करना ही नहीं है सिर्फ हमें यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। इस दोनों तीनों को जोड़ करके आपस में जोड़े तो ये द्विघात समीकरण निकल रहा है। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है -1 बट्टा 5 इसमें रख लेना है, तो -1 बट्टा 5 रखे तो -13 बट्टा 5 का होल स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर 169, 15 का होल स्क्वायर 225, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 46 नंबर देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ बोला है कि a माइनस 1 बट्टा a इज इक्वल टू 7 है, तो आपसे पूछ रहा है ना कि a स्क्वायर प्लस 1 बट्टा a स्क्वायर बराबर क्या होगा। बहुत सिंपल, 7 7 49 प्लस 2 हो जाएगा यानी 51 आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 51 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। x माइनस 1 बट्टा x इजकल टू a, तो a स्क्वायर प्लस 2 यानी 7 7 49 प्लस 2 कितना हो जाएगा 51। टोटल बेसिक आइडेंटिटी पे है। बेसिक आइडेंटिटी आपको आ गया तो समझिए कुछ है ही नहीं, इसमें बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 47 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 47 क्या कर रहे हैं, 47 नंबर बोला है कि a प्लस 1 बट्टा a इज इक्वल टू 8 है, तो आपसे पूछा है कि a क्यूब प्लस 1 बट्टा a क्यूब इजकल टू कितना होगा। देखिए क्यूब में जाना है, तो क्यूब का फॉर्मूला क्या बताए थे कि x प्लस 1 बट्टा एक्स इज इक्वल टू ए रहे, तो यहाँ क्यूब करेंगे ना, एक्स क्यूब प्लस 1 बट्टा एक्स क्यूब इजकल टू ए क्यूब माइनस 3 हो जाता है। तो ए क्यूब मतलब 8 का क्यूब, 8 का क्यूब 512 होता है और माइनस 3 यानी कि 8 तरीके 24 हो जाएगा। तो घटा लीजिए 488 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 488, 12 में से 8 488 ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल है। ये 8 दिया हुआ है तो 8 का क्यूब माइनस 3 है। हम लोग पढ़े हैं कि ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस 3 यानी 8 का क्यूब माइनस 3 यानी कि 8 तरीके 24, 488 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिया है इसमें, बस बेसिक आइडेंटिटी आपको आना चाहिए जो पहले बताएं। देखिए अगला भी आसानी है। 8 कह रहा है ना कि आपको बोला है कि a प्लस 1/a=-3, तो आपसे कह रहा है ना कि a⁻6 प्लस 1/a⁻6 बराबर क्या होगा, यही निकालना है 6 वाला। तो देखिए पावर 6 कब होगा, एक बार क्यूब करके एक बार स्क्वायर कर देंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन इस पे किए हुए थे कि एक बार क्यूब करके स्क्वायर कर देंगे या स्क्वायर करके क्यूब कर देंगे, कैसे करिएगा 6 आ जाएगा। तो देखिए तो पहले क्यूब कर देते हैं, तो a³ प्लस 1/a³ इज इक्वल टू, ये इसका क्यूब -3 हो जाता है, तो -3 का क्यूब कितना हो जाएगा -27, और -3 इंटू ए का वैल्यू कितना है -3, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -27 और +9 यानी आपका -18 आ जा रहा है। तो जब ये माइनस आ गया ना, a³ प्लस 1/a³ इजकल टू -18 आ गया। अब फिर इसका अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a⁻6 प्लस 1/a⁻6 इजकल टू -18 का होल स्क्वायर 324 हो जाएगा, और -2 हो जाता है, a² -2 हो जाता है। तो a² -2 यानी कितना हो जाएगा, 322 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। 6 निकालना रहा तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार क्यूब कर दिए, तो क्यूब किए तो -18 आया, फिर इसका स्क्वायर कर लिए तो 18 का होल स्क्वायर 324 -2 यानी कि 322 आंसर आ जाएगा। इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ये बात अभी बताए थे बेसिक आइडेंटिटी में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 49 देखिए क्या कह रहा है। 49 बोला है ना कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये दिया हुआ। उसके बाद कह रहा है कि x² प्लस y² इजकल टू कितना है 41। तो कह रहा है ना कि x³ प्लस y³ निकालना है। देखिए बहुत आसान है, x³ प्लस y³ का मान निकालना है। देखिए तो हम क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर कर दिए दोनों साइड, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 9 81 हो जाएगा। इधर करते हैं तो x² प्लस y² प्लस 2xy इज इक्वल टू 81। अब इसका वैल्यू कितना दिया यहाँ से 41, तो 41 उधर घट जाएगा, यानी 2xy का मान 81 में से 41 गया 40 आ गया। तो xy का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, xy का वैल्यू 20 हो जाएगा। तो अब एक बात बताइए, दो ऐसे संख्या ढूंढिए कि जिसका गुणनफल 20 आए और जिसको जोड़ने पे क्या आ जाए 9 आ जाए। जोड़ने पे यहाँ 9 आ जाए, योगफल 9 आ जाए और गुणनफल 20 आ जाए। तो 5 चौके 20 नहीं होगा, 5 गुणे 4 5 चौके 20 और 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो सिंपल हो गया। अब यहाँ 5 का क्यूब 125 और 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए 5 4 9 6 2 8 189 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बहुत आसान था। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि इसका स्क्वायर किए, तो यहाँ से हमें xy का वैल्यू 20 निकल गया। तो अब दो ऐसा संख्या लीजिए जिसका गुणनफल 20 और योगफल 9 आए, तो 5 4 आ रहा है, 5 चौके 20 5 4 9 हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका क्यूब करके हमें जोड़ देना है। तो 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64, दोनों जोड़ लिए कितना आ जा रहा है आपका 189 हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 50 नंबर देखिए क्या बोला है। 50 नंबर क्वेश्चन बोला है 50 नंबर। ये तो बहुत आसान है। क्या कह रहा है कि यहाँ से x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है। तो आपसे क्या बोला है ना कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, इसको चाहे आप ऐसे भी बना सकते हैं। पुटिंग वैल्यू x का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ से जब निकालेंगे ना तो x का वैल्यू 1 आएगा। देखिए 1 पे ही सेटिस्फाई कर रहा है। x प्लस 1/1 कर रहे हैं, तो क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा है। चाहे यहाँ से निकाल भी सकते हैं। x प्लस 1 इजिकल टू इधर गुणा करेंगे 2x आ जाएगा। अब ये x घट जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जा रहा है 1। तो अब यहाँ रखेंगे तो 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। 1/1 2 एक ही होता है, तो 2 हम लोग का आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल था, यहाँ से x का वैल्यू पुट कर लिए, निकाल लिए, 1 आया इसमें रख दिए, तो 1 1 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन करिए। 51 इसी तरह का है। x - 1/x इजकल टू 3 है। तब आपसे पूछ रहे हैं यहाँ से कि x² प्लस 1 और बट्टा x² का मान क्या होगा, यही हमें पूछा हुआ है। देखिए इसको भी क्या करेंगे ना, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तिरछा गुणा करिए, x - 1 इजकल टू 3x हो जाएगा। अब एक साइड कर लेते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, इधर करेंगे तो हो जाएगा आपका, इसको इधर कर लीजिए, तो 2x इजकल टू
2x इजकल टू -1 हो जाता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो इसमें पुट कर लीजिए, -1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 + 1 और बट्टा 1/4 हो जाएगा। इसको जोड़िए, कितना आ रहा है, ये 4 1 5, 5/4 और गुणे ये ऊपर जाएगा तो 4/1 हो जाएगा, यानी कट कर 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में कुछ डाउट है, इसका आंसर 5 ही होगा। देखिए फिर से समझ जाइए, यहाँ से तिरछा गुणा किए तो x का वैल्यू -1/2 आया। अब इसमें -1/2 रख रहे हैं तो 5 आ जा रहा है, तो आंसर 5 होगा। इसमें कहीं दिक्कत ही नहीं है, इसका आंसर गलत है, ठीक, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 52 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि a - 1/a = 10 है, तो अब आपसे क्या पूछा है, यहाँ से पूछा है हमें कि a² + 1/a²। देखिए कितना सिंपल है, अगर आप सब बेसिक आइडेंटिटी पढ़ लिए हैं तो स्क्वायर करना है तो 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 और +2 हो जाएगा। जब यहाँ माइनस रहे तो यहाँ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस रहे तो माइनस हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा, 102 आपका आंसर हो जाएगा। 102 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, बेसिक आइडेंटिटी पढ़ लीजिएगा तो पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, बहुत सिंपली तरीके से आप करिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है हमें कि a - 1/, ये इजकल टू 3/4 दिया हुआ ना, 3/4, और कह रहा है ना आपसे कि क्यूब वाला निकालना है इसका, x की AQ - 1/AQ का वैल्यू निकालना है, कितना हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अभी आपको पढ़ाए थे कि यहाँ से x - 1/x इजकल टू a, तो x³ - 1/x³ बराबर क्या होता है, तो AQ + 3a हो जाता है। जब इधर माइनस रहे तो इधर प्लस हो जाता है, प्लस रहे तो माइनस हो जाता है, तो AQ + 3a, इसका मतलब इसका क्यूब कर दीजिए, इसका क्यूब, तो 3/4 का होल क्यूब और +3a की जगह 3/4 रख देंगे, क्योंकि इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा। तो देखिए तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27/64 + 9/4 हो जाएगा, तो LCM 64 ही हो जाएगा, और यहाँ 87 हो जाएगा, प्लस 4 से करेंगे तो 16 चौके 64 और 16 9 144, तो 144 में 27 जोड़ लीजिए, 7 4 11 1 हो जाएगा, और 4 2 6 1 7 हो जाएगा, और इधर 171/64 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए 171/64, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कहीं से कोई डाउट, सिंपल था ये। जब ये रहे तो AQ + 3 हो जाता है, तो AQ मतलब इसका क्यूब किया और +3 गुणे a का वैल्यू 3/4 है, सॉल्व कर लिए 171/64 हज़ार। देखिए बेसिक आइडेंटिटी पढ़ लिए, बहुत क्लियर हो गया, ठीक, बहुत आसान है। अगर आप अभी आ रहे हैं तो पीछे से वीडियो देखिए, बहुत आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। 54 पढ़िए क्या बोला है, आइडेंटिटी पढ़ लिए तब तो बहुत आसान हो जाएगा। x² + 1/x² इजकल टू 6 है, ठीक। तब आपसे पूछा है ना कि 10x - 10/x, यानी कि यहाँ x अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये x - 1/x आ जाता है, ठीक। इसी का वैल्यू हमें निकालना है। तो एक बात बताइए कि जब ये स्क्वायर में रहा तो आपको पावर कम कर लेके नहीं बताए थे कि जब माइनस में जाएंगे तो ये √6 - 2 हो जाएगा, यानी कि x - 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, +-2 हो जाएगा। 6 में से 2 गया 4, 4 का मतलब +-2। तो जब यहाँ रखेंगे +-2 तो 10 गुणे +-2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, +-20 हो जाएगा। ऑप्शन में +- दिया था इसीलिए लेकर चले हम लोग, तो कितना हो जाएगा, +-20, यानी ऑप्शन नंबर मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दो बातें बताए थे आपको कि अगर x² + 1/x² इजकल टू a दिया रहे तो अगर प्लस में जाएंगे x + 1/x करेंगे तो √a + 2 हो जाएगा। माइनस में जाएंगे x - 1/x करेंगे √a - 2 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस से हमें माइनस में जाना है तो √6 में से 2 गया 4, 4 का वर्गमूल +-2, यहाँ रख लिए +-2 तो कितना हो जा रहा है, +-20 आपका आंसर हो जा रहा है, बी आंसर हो जा रहा है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या बोला है। 55 नंबर कह रहा है कि यदि x² + 1/x² का होल स्क्वायर, और ये कितना दिया है आपका मान, यहाँ से 324 दिया हुआ है, ठीक।
अब हमें पूछा है ना, पूछा है कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, जब इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे ना, ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजकल टू 324 का वर्गमूल 18 हो जाएगा। और फिर अब इसे हमें माइनस में जाना है, देखिए माइनस में जाना है, तो माइनस में जाना है तो x माइनस 1/x इजकल टू क्या बोले कि 18 में से 2 घटा देंगे, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया हुआ है। बात क्लियर, कहीं से कोई डाउट? सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ रूट हटाएंगे 324 का वर्गमूल 18 हो गया। फिर हमें क्या करना है कि प्लस से माइनस में जाना है, वर्गमूल निकालना है, तो 18 का वर्गमूल कितना हो, 18 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस में जाना है -2, प्लस में जाना रहता +2 हो जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान हो गया, 56 नंबर है ये। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि x प्लस 1/x इजकल टू 2 है, तो आपको निकालना है यहाँ से कि x³ प्लस 1/x³ और भागा मतलब बट्टा दे देते हैं, x के पावर 18 प्लस 1/x के पावर 18। देखिए ये लास्ट में बताए थे कि अगर x प्लस 1/x बराबर 2 रहे ना, तो यहाँ पावर कुछ भी रहे हमेशा 2 ही आता है। तो यहाँ पावर 3 है तब भी 2 आएगा, पावर 18 है तब भी 2 आएगा, तो 2/2 कट के 1 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से हम लोग का सी हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत? कहे थे आपको बेसिक आइडेंटिटी यहाँ से लिखाए थे कि जब भी हमें x प्लस 1/x बराबर 2 रहता है तो ये कुछ भी पावर रहे हमेशा 2 ही आएगा। 3 पावर है तब भी 2 आएगा, 18 पावर है तब भी 2 आएगा, तो 2/2 कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 57 बोला है कि a² प्लस 1/a² इजकल टू 3 दिया हुआ है ना, तो कह रहा है ना कि AQ प्लस 1/AQ का वैल्यू निकालना है। देखिए कितना सिंपल है, बहुत आसान है। हमें प्लस वाला में निकालना है, तो जब यहाँ से प्लस आएंगे ना, a प्लस 1/a करेंगे तो 3 में हमें 2 जोड़ना होगा, √3 प्लस 2 हो जाएगा। प्लस से प्लस में जाएंगे, इसमें जोड़ना होगा, और प्लस से माइनस में जाना रहता तो घटाते, यानी कि a प्लस 1/a का वैल्यू कितना आ जाएगा, √5 आ गया। तो अब इसका क्यूब करना है, तो AQ प्लस 1/AQ बराबर कितना हो जाएगा, इसका क्यूब, यानी कि √5 का होल क्यूब और माइनस 3 गुणे √5 हो जाएगा, यानी कि √5 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 5√5 और माइनस कितना हो जाएगा, 3√5, ये यहाँ 5 है ना, 3√5 हो जाएगा, 3√5, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 2√5 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए 2√5, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? देखिए फिर से समझ लीजिए, जब भी हमें स्क्वायर से कम करना है पावर, तो ये जब रूट में जाएंगे ना, तो ये 3 प्लस से प्लस में जाएंगे 2 होगा, 2 जोड़ेंगे, और जब प्लस से माइनस में आते हैं ना तो 2 घटाते हैं यहाँ से। ठीक, तो ये वाला बहुत इस पे क्वेश्चन आ गया, इसीलिए आइडेंटिटी पहले आपको बता दिए। तो प्लस से प्लस में जा रहे हैं, √3 2 5 आ गया। अब इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब -3a, क्यूब किए तो 5√5 आया, और 3 गुणे √5 घटा दिए तो कितना आ जाएगा, 2√5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और 58 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बोला है ना कि a माइनस 1/a इजकल टू 1 है, तो आपको निकालना है a² प्लस 1/a²। बहुत सिंपल, x माइनस 1/x इजकल टू a रहे, तो जब स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, a² प्लस 2 हो जाएगा। जब माइनस रहेगा तो इधर प्लस हो जाता है, तो 1 का होल स्क्वायर, इस 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। बेसिक आइडेंटिटी क्लियर है ना, तो इस टाइप में कुछ दम नहीं है, बहुत सिंपली हम लोग इस टाइप को पूरा खत्म कर दिए। ठीक, टाइप 4 आपका फिनिश हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन इसके लिए आपको आइडेंटिटी सब क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक आइडेंटिटी नहीं जानिएगा ना, तो इसी को लेके आप ऐसे वर्ग घन करते रह जाइएगा। तो सबसे पहले आप बेसिक आइडेंटिटी को क्लियर करिए, जो इस वीडियो के पहले बताए थे, 20-25 मिनट का चला था, उसको अगर क्लियर कर लिया ना तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन हो जा रहा है। ठीक, तो चलिए हम लोग टाइप 4 को आज फिनिश किए।
उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पे न्यू होंगे तो, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों में शेयर करें, जितना शेयर करिएगा उसी के हिसाब से आपका वीडियो और प्रोवाइड होगा, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाएंगे नए नए टॉपिक का, ठीक। तो आप अलजबरा का ये चौथा वीडियो है जो कि हम लोग टाइप 4 को कंप्लीट किए। चलिए अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में टाइप 5 को हम लोग टोटल कंप्लीट करेंगे इसी तरह से, बहुत आसानी से हम लोग, ठीक। तो आइडेंटिटी जाकर पहले क्लियर कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए घर पे और ध्यान रखिए अपना। बाय।